जो लोग कभी भी अपने जीवन में मेहनत का सूर्य अस्त होने नहीं देते, वह लोग सफलता का उगता हुआ सूरज अवश्य देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे दैत्य गुरु शुक्र के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, 7 मार्च 2024 की प्रातः 7:09 पर आकर्षण, दाम्पत्य, सौंदर्य, ऐश्वर्य, वैभव, कला, गीत संगीत के प्रतिनिधि ग्रह शुक्र अपनी वर्तमान वायु तत्वीय राशि मकर राशि को छोड़कर अपने परम मित्र शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां कि वो 31 मार्च 2024 की शाम तक रहेंगे। उसके पश्चात पुनः राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च राशि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि दैत्य गुरु शुक्र अपने परम मित्र शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको परिणाम प्रदान करेंगे। शुक्र के इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन में कौन कौन से बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, किन किन क्षेत्रों से विशेष तौर पर आपको सफलता की प्राप्ति होगी, वहीं कौन कौन सी बातों का इस गोचर काल के दरमियान आपको विशेष ध्यान रखना है और शुक्र देव के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर परिणाम प्रदायक बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए। ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताएंगे, इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर गोचर कुंडली की स्थिति को समझने का प्रयास करें तो इस समय गोचर कुंडली में राहु मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, जो देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि होती है, और देवगुरु बृहस्पति स्वयं अभी मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, जबकि शनिदेव भी अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में चल रहे हैं। तो यहाँ पर शुक्र और शनि की युति बनेगी, और यह जो युति बनेगी ना दोस्तों, यह एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 30 साल के पश्चात बन रही है। और धन के कारक देवगुरु बृहस्पति के साथ शुक्र और शनि दोनों के दोनों ग्रह तीसरे 11वें यानी कि लाभ का संबंध बनाएंगे। इसे अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जाता है। वैसे देखा जाए तो शनि और शुक्र आपस में मित्र ग्रह हैं, परंतु शुक्र जितना देवगुरु बृहस्पति की राशियों में श्रेष्ठ फल देते हैं, उतना श्रेष्ठ प्रभाव वह मकर और कुंभ में नहीं दे पाते। विशेष करके मकर में, कुंभ में तो फिर भी उनका प्रभाव बहुत हद तक श्रेष्ठ होता है। और यहाँ पर गोचर कुंडली में एक और बात आपको समझनी होगी। देखिए, मंगल अभी आने वाले दिनों में राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन जब तक मंगल राशि परिवर्तन नहीं कर लेते हैं तब तक राहु और मंगल, ये दोनों के दोनों ग्रह, क्योंकि पीछे मकर राशि में मंगल और आगे मीन राशि में राहु, ये दोनों के दोनों ग्रह शनि और शुक्र को पाप मध्यत्व में डालेंगे। हालांकि इस युति पर और किसी अन्य पाप ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ेगी, और गुरु के साथ इन दोनों का लाभ का संबंध, तो ऐसे में पाप मध्यत्व में होते हुए भी काफ़ी हद तक श्रेष्ठ परिणाम आपको प्रदान करेंगे। देखिए, जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में होता है तो वह अपना अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होता है। ठीक इसी प्रकार जब भी कोई ग्रह उच्च अभिलाषी होता है, यानी कि अपनी उच्च राशि में जाने की अभिलाषा रखता है, तो भी वह अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक होता है, जो अभी शुक्र के साथ देखने को मिलेगा। जी हाँ, शुक्रदेव मीन राशि में उच्च के होते हैं, इसलिए कुंभ राशि में शुक्रदेव को उच्चाभिलाषी माना जाता है। और ये उच्चाभिलाषी शुक्र पूरे 30 साल के पश्चात शनिदेव के साथ युति बना रहे हैं, जो अपने आप में ही अद्भुत कहा जा सकता है। देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए शुक्र का यह राशि परिवर्तन गोचर कुंडली में आपकी राशि से षष्ठ भाव में हुआ है। जी हाँ, वैसे तो शुक्र को षष्ठ का दोष नहीं लगता। अब यहाँ पर शुक्रदेव आपके लिए धनपति यानी कि दूसरे भाव के स्वामी बन करके और भाग्यपति यानी कि नवम भाव के स्वामी बन करके षष्ठ में गोचर कर रहे हैं।
तो कुछ बातों का इस गोचर काल के दौरान आपको विशेष ख्याल रखना होगा। अब यहाँ पर आप समझने का प्रयास कीजिए। शनिदेव को छठे भाव में अति विशिष्ट कारकत्व की प्राप्ति होती है, लेकिन यहाँ पर दूसरे भाव के स्वामी शुक्र के साथ शनिदेव होंगे, तो ऐसे में यह इस बात की सूचना देती है कि इस समय आपको न तो किसी को ऋण देना है और न ही अपने माध्यम से आपको किसी को ऋण दिलाना है। दोनों ही आपके लिए बड़ा खतरनाक साबित हो सकती है। इसके अलावा अगर आप कोई ऋण लेना चाहते हैं, कर्जा, तो भी आपको बड़ी सावधानी के साथ डील करने की आवश्यकता होगी। हालांकि भाग्य का साथ आपको अवश्य देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर शुक्र आपके भाग्य के स्वामी बनकर के छठे में गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में संघर्ष की स्थिति को बढ़ाएंगे। इसलिए अपने आप को संघर्ष करने के लिए तैयार कर लीजिए। लेकिन अगर आप अपनी पूरी ऊर्जा, पूरे आत्मविश्वास के साथ हर चीज़ को इकट्ठा करके नियंत्रित करके मेहनत करते हैं, अपने लक्ष्य को एकाग्रचित करके, तो आपको सफलता की प्राप्ति अवश्य ही होगी। हालांकि इस समय को विद्यार्थियों के लिए सर्वश्रेष्ठ कहा जा सकता है। जी हाँ, अगर आप एक कन्या राशि के विद्यार्थी हैं तो समझ जाइए, शुक्र के इस गोचर काल के दौरान विशेष लाभ और सफलता की प्राप्ति आपको होगी। खास करके उन विद्यार्थियों के लिए जो किसी भी प्रकार से प्रतियोगी परीक्षा, कंपटीशन एग्जाम में भाग लेने वाले हैं, उन्हें अवश्य ही शुक्र के इस प्रभाव से, इस राशि परिवर्तन से विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। यहाँ पर एक मूल मंत्र आपको याद रखना है। देखिए, आप अपने सभी कार्यों में समय दीजिए, जितना ज़्यादा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उससे भी ज़्यादा आपको अपनी हेल्थ के ऊपर कार्य करने की आवश्यकता है। जी हाँ, अपनी सेहत को थोड़ा ज़्यादा समय देने का प्रयास करें। काम के साथ साथ आपको उन चीज़ों में भी अपना समय देना चाहिए जिन चीज़ों में आपकी रुचि है। जैसे कि अगर आपको गाना सुनना अच्छा लगता है तो आप काम के साथ साथ गाना सुनिए। अगर खेलना कूदना आपको अच्छा लगता है तो काम के साथ साथ थोड़ा सा खेल कूद भी लीजिए। यानी कि जिस भी चीज़ में आपकी रुचि है उस चीज़ में थोड़ा सा अपना समय दीजिए, ताकि आप बैलेंसिंग तरीके से शुक्र के इस गोचर को अपनी हेल्थ के दृष्टिकोण से अपने लिए अनुकूल कर पाएँ। वहीं इस समयावधि में देखा जाए तो काफ़ी हद तक आपको अपने विपरीत से सहयोग की प्राप्ति होगी, लेकिन आपको अपने क्रोध और अहंकार पर थोड़ा सा नियंत्रण करने की आवश्यकता होगी, अन्यथा विपरीत से टकराव की भी स्थिति बनने वाली है। कहीं ना कहीं अगर पूर्व से आपको कोई बीमारी परेशान कर रही है, कोई समस्या स्वास्थ्य से संबंधित, तो वह थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए इस समयावधि में विशेष तौर पर अपने रहन सहन, अपने खान पान को लेकर के आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इसके अलावा यात्रा करते समय भी सतर्कता बरतिए। बाकी सुख सुविधाओं का अवश्य आप लाभ उठाइए। इस समयावधि में अवश्य ही आपके जीवन में भौतिक सुख सुविधा, इन चीज़ों का आगमन होगा। कहीं ना कहीं आप अपने शत्रुओं के ऊपर भारी पड़ोगे। अपनी बुद्धिमत्ता, चतुराई और इंटेलिजेंसी की बदौलत अवश्य ही आपको आपके कार्य क्षेत्र में अपने वर्चस्व को मजबूत बनाने का मौका मिलेगा। कुल मिलाकर के आप सभी कन्या राशि वालों के लिए शुक्र का यह राशि परिवर्तन श्रेष्ठ साबित होगा। फिर भी शुक्र के इस प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आटे की गोलियां मछलियों को रोजाना खिलाइए। इससे काफ़ी हद तक आपको श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।